हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 29th जुलाई टू 4th अगस्त। इसमें हम देखेंगे कि आपके करियर, हेल्थ, मनी एंड मैरिज रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, मैरिज, मनी, क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस फॉर 29th जुलाई टिल 4th अगस्त। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 29 जुलाई से 4th अगस्त वाला जो वीक है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं 29 जुलाई वाले वीक के लिए। करियर रिलेटेड क्या मैसेजेस, ओहो, करियर रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, मैरिज रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, मनी रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। करियर, हेल्थ, मैरिज, मनी, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए 29 जुलाई वाले वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, ओके देखिए यहाँ पे ना पैसा पैसा पैसा, देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न स्ट्रेंथ है हमारे पास। एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए स्ट्रेंथ कार्ड हमें बता रहा है कि आपका ना अपने करियर में थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। डोंट लूज कंट्रोल। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या हो रही होती है जहां पे आपको लगता है कि ओ कहीं ये चीज मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लेते हो एंड देन यू जस्ट लूज कंट्रोल ओवर द एंटायर सिचुएशन। आप एकदम से कुछ डिसाइड कर लेते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं एग्जाम्पल नहीं मुझे अभी ध्यान आ रहा है इस चीज से रिलेटेड बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन से जल्दी जल्दी डील करने के लिए कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं एंड देन सारी चीजें खराब हो जाती है। तो इन अ वे व्हाट यू हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर वीक, 29 जुलाई वाला वीक, यू हैव टू बी पेशेंट। आपको हड़बड़ नहीं मचानी है, लाइक जल्दबाजी नहीं मचानी है किसी चीज को लेकर कि भागम भागी लगी हुई है, जल्दी डिसाइड करना है, करो करो नहीं तो हाथ से कोई चीज निकल जाएगी, ऑफर निकल जाएगा, इंक्रीमेंट निकल जाएगा, जॉब निकल जाएगी। नहीं, आराम से, ओके, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ठहराव लाइए अपने अंदर, चीजें आराम से करिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको। मे बी वो सिचुएशन जैसे ही आपको हाथ से निकलती हुई लगे और आप चाहो कि नहीं मुझे इसको नहीं जाने देना है मेरे हाथ से, और आप कुछ ऐसा डिसीजन लो जो कि दूसरे के फेवर में हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हिम्मत ऐसी रखनी है कि ठीक है, मे बी ये मेरे फेवर में, ये पूरी सिचुएशन कुछ भी मैं करूं ये मेरे फेवर में नहीं जाएगा। देखिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है आपके करियर में, बट जो मैं समझ पा रही हूँ, रीड कर पा रही हूँ, वो देखिएगा अगर 29 को मैच कर रहा है तो। बट आई फील थोड़ा सा ना आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। जब आप दूसरे के फेवर में चीजें जाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों, ये तो नहीं होने देना है मुझे, बट थोड़ा सा हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, हो लेने दीजिए दूसरे के फेवर में चीज, जल्दबाजी मत करिए। आप मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा कन्विक्शन की जरूरत है यहाँ पे कि चीजें अभी दूसरे के फेवर में हो रही हैं, मेरे फेवर में भी हो जाएगी। अपने आप को इस तरीके से कन्विंस करिए। तो करियर रिलेटेड तो मुझे यही लग रहा है। अब देखिए जहां तक बात है पैसे की, मेहनत बहुत है। देखिए ये जो मैंने जो भी सिचुएशन बताई मैं रिपीट नहीं कर सकती इसको, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, बट जो इस चीज से गो थ्रू कर रहा होगा वो समझ जाएगा। मेहनत के बाद हो सकता है दूसरे के फेवर में सिचुएशन जा रही हो, बट अल्टीमेटली इन द एंड थोड़े टाइम बाद या जल्दी जैसे भी आपको पैसा मिलेगा। हार्डवर्क का रिटर्न आपको मिल रहा है। आपको बस करना क्या है, हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखनी है एंड मेहनत करनी है, कंसंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। उसमें कोई लिथार्जी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई यू नो लाइक वो नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी नहीं करना, अभी कर लिया, उसमें नहीं होना चाहिए।
मेहनत पूरी है, कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। वो चीज का जो आप जितनी भी आपने मेहनत करी और अभी तक आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था, वो अब मिल रहा है। रिवॉर्ड, मेरिट, रिकग्निशन सब आपको मिल रहा है, पैसे के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में, होटल स्टे के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, बट आपको रिटर्न मिल रहा है in some or the other kind of like maybe cash kind or benefit or voucher, I'm not sure, बट वो तब मिलेगा जब आप स्लॉग करोगे, जब आप इतनी मेहनत करोगे कि आपको खुद थकान हो जाएगी कि भाई कितनी मेहनत और करनी है, दूसरे को तो इतनी करनी नहीं पड़ रही, मुझे करनी पड़ रही है। बट हर कोई अपनी अपनी किस्मत लिखवा के आता है, आप दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, हर कोई तो अंबानी नहीं है। तो ठीक है, पैसे से रिलेटेड तीसरा मैसेज जो है हमारे पास वो है 4 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा लग रहा है पैसे को लेकर ना आपके पास जब पैसा आएगा, पेशेंस रख ली, मेहनत कर ली, पैसा आ गया, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, मेरिट सब मिल गया, उसके बाद आप वो ना होल्ड कर रहे हो पैसा, आप किसी के साथ ना शेयर कर रहे हो, ना अपनी शौक की चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो इट्स लाइक ना उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर डूइंग विद दैट मनी, बट वो एक फियर होता है ना कि दोबारा आए या नहीं आए। तो आई थिंक ये जो फियर होता है ये सबसे पहला कारण होता है पैसा जाने का। जब आप ये सोचते हो कि पता नहीं दोबारा नहीं आए, आप पॉजिटिव नहीं, आप नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट करोगे तो पैसा की तो किल्लत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज मुझे दिख रही है, होर्डिंग, बिल्कुल ना खर्च करना, कंजूसों की तरह रहना, प्रो कह रही हूं, प्रोटेक्टिव होना पैसे को लेकर, पोजेसिव होना पैसे को लेकर कि नहीं ये किसी पे नहीं खर्च करना, इसको अंदर ही रखो, इसको बचा के रखो, वो वाली थोड़ी सी मुझे चीज लग रही है। मैरिज पे अगर आए तो कोई सेपरेशन, डिवोर्स, हार्ट ब्रेक लग रहा है मुझे। मे बी आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे इस मैरिज में एंड आपको उस तरीके का, जितने एफर्ट्स आपने डाले थे, इक्विवेलेंट रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, दूसरे ने रेसिप्रोकेट नहीं करा, दूसरे ने एफर्ट्स नहीं डाले, एंड आई थिंक दैट ब्रोक योर हार्ट। एंड उस हार्ट ब्रेक की वजह से आई थिंक आप काफी अकेले बैठना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या ही रखा है इस सब में, यू नो, लाइक सेपरेशन या डिवोर्स ये सब हो गया एंड मैंने इतना करा और मुझे कुछ नहीं मिला वापस रिटर्न में। बट आई थिंक इसी वजह से हेल्थ पे भी अगर हम आए तो आपका रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, रात को नींद ना आना, स्ट्रेस होना, बुरे सपने आना, ये आपकी हेल्थ के लिए हमें मैसेज आ रहा है। एंड आई थिंक वो इसी वजह से है बिकॉज मैरिज में देखिए स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी उबड़ खाबड़ हैं, ओके, बिकॉज पेशेंस, मैं बोलूं आपको पेशेंस रखिएगा, बोलना आसान होता है बट जब कोई गो थ्रू कर रहा होता है किसी सिचुएशन से तो पेशेंस रखना कितना मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। मुझे भी लोग बोलते हैं, मेरी मदर मुझे बोलती हैं कि अच्छा तुम बेटा तुम थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगी चीजें ठीक, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो वो होता है, दैट इज ह्यूमन नेचर, कंप्लीटली ह्यूमन नेचर, बट थोड़ा सा उस पर वर्क करिए। आई एम श्योर मे बी 2 महीने लगे, 3 महीने लगे उस चीज पे वर्क करने में, बट कभी ना कभी वो पेशेंस रखनी जो है ना वो आ जाएगी आपको। तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं, डिफिकल्ट हैं, चीजें टफ हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई बिल्कुल ही कहते हैं ना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि बिल्कुल ही लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो जाए, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट आई थिंक इट इज बिकमिंग टू मच बिकॉज करियर में भी है, पैसे में भी है, फिर पर्सनल लाइफ में भी है। सो आई थिंक पर्सनल लाइफ में तो यू विल प्रॉब्ली गिव अप कि मुझे नहीं करना है और ये और वो, मेरी तबीयत खराब हो रही है और लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, एंड वो सेपरेशन की वजह से ना आप थोड़ा अपने आप से जूझ रहे हैं। हेल्थ का भी मैंने आपको बताया, कार्ड्स ऑलमोस्ट सारे, हाँ, करियर, मैरिज, हेल्थ, मनी। अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चक्रा बेस्ड हीलिंग करवानी है अपनी, आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, पीसीओडी, थायराइड, वेट गेन, एक्ने, स्कार्स कुछ हैं ऐसे, या साइनस है और माइग्रेन है, तो आप या फिर कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या कॉन्फिडेंस की कमी, मेंटल क्लैरिटी, और इट कुड बी एनीथिंग लाइक फियर ऑफ फॉलिंग इन लव,
दूसरा चीट करेगा, व्हाटएवर इट इज। बट मैं व्हाटएवर इट इज बहुत ज्यादा बोलती हूँ, राइट? बट आप मुझसे रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, रेकी इंटेंशन सेशंस, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं, वो भी मुझसे ले सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर आप चाहें तो। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, दूसरों का नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है नेगेटिव लोगों के साथ रह रह के, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, नेगेटिव ऑरा आपके खुद के थॉट प्रोसेस और इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल जीरो कर देता है। तो आई थिंक इस टाइम पे आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज या फिर आपको ऑरा स्कैनिंग या ऑरा क्लेंजिंग करवानी चाहिए, बिकॉज आपका जो ऑरा है, जो नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ है, उसको क्लीन करने की जरूरत है। वापस क्लीन करेंगे ताकि कुछ टाइम तक, अगर आप में इतनी कहते हैं ना अपनी अंदर की जो कैपेबिलिटी है पॉजिटिव रहने की, देन तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर नहीं है तो आपको ये क्लेंजिंग करवाती रहनी चाहिए थोड़े थोड़े अरसे के बाद, लाइक एटलीस्ट साल में एक बार ही तो करवाइए ये क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी में, तो वो जरूरी हो जाता है। कुछ मैनिफेस्ट करना, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी ले सकते हैं मुझसे, बट जैसे कि मैं हमेशा को हर किसी को बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना, पेशेंस रखना, बिलीव करना कि ये चीज होगी, मैं ठीक होंगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप डेस्परेट हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं बस जल्दी से सोल्यूशन मिल जाए, तो बेहतर है कि आप हीलिंग टेक्निक्स पे ना जाएं, आप मैजिक या स्पेल करवा लें, बिकॉज वो जल्दी होता है, ठीक है? एंड मैं नहीं करती हूँ, बट आई एम श्योर बहुत सारे और फेलो टैरो रीडर्स हैं जो कि करते हैं, टू ईच हिज ओन। मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं जमता है। तो बट आप वो करवा सकते हैं, क्योंकि हीलिंग में क्या होगा, हीलिंग एक्सपेंसिव होती है, टाइम लगता है एंड परमानेंट होता है। मैजिक एंड स्पेल में क्या होता है कि वो चीज फॉर द टाइम बीइंग ठीक हो जाती है, बट परमानेंटली ठीक नहीं होती है। मतलब इट्स लाइक कि हाँ कोई एक्स वापस आ जाएगा, बट फिर हो सकता है वो 2 हफ्ते बाद वापस भी चला जाए। तो परमानेंट हीलिंग आपकी हीलिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू होती है, तो दैट इज वाई वो एक्सपेंसिव भी होती है। बट क्योंकि रिजल्ट इमीडिएट चाहिए, वो मिलेगा नहीं, तो आपको पैसे वेस्ट लगेंगे, तो उससे बेटर है कि आप दूसरी प्रैक्टिसेस करवा लें। ओके, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, एक्वेरियस के लिए मैसेजेस यूनिवर्स। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। कोई इंसान है जो कि थोड़ा स्पिरिचुअल है और वो आपको गाइडेंस दे सकता है। मे बी 29th वाले वीक में आपको किसी तरीके की, किसी से, मे बी थ्रू सम वीडियो और सम फ्रेंड और सम गुरु और सम फैमिली मेंबर, आपको कोई किसी तरीके की स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है। एंड आफ्टर दैट यू माइट रियलाइज कि ओ, लाइक स्पिरिचुअलिटी इज सो नाइस एंड हाउ डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी इज फ्रॉम रिलीजन। इट इज डिफरेंट। आप स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को एक ही चीज नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपका ना कोई तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके एंजल गाइड्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, बट नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं कोई तो कोई सिचुएशन में फंसने से पहले ही आपको वो हार्म पहुंच नहीं पाता है, आप पहले ही उससे बाहर निकल आते हो। वाई? प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म बिकॉज ऑफ योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो स्पिरिचुअल रेल्म से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्वेरियस के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, एक्वेरियस के लिए मैसेजेस। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। देखिए 2 मैसेजेस हो सकते हैं इसके, या तो आपका कोई फिजिकल इंटीमेसी का कोई फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जस्ट लाइक अ प्लेजर एक्टिविटी, आप कोई कुछ फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, लाइक अ वन नाइट स्टैंड और समथिंग। अगर वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी लाइक हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स, बाहर जाना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, चिल करना, वो हो सकता है मे बी 29th वाले वीक में आपका आपके दोस्तों के साथ। मिक्स भी हो सकता है। देखिए आप किसी दूसरे जेंडर के इंसान के साथ, या जो भी आपके जेंडर प्रेफरेंसेस हैं, आप किसी के साथ घूमने फिरने जाएं, चिल करने जाएं, एंड देन यू माइट जस्ट एंड अप बीइंग फिजिकली इंटीमेट और व्हाटएवर। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस के लिए मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 29 जुलाई वाले वीक के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस।
अरे बाप रे, डॉग्स, getting together with friends, pleasure with a close friend. I think this is more of a like having a good time with friends. ठीक है, chilling वाला friends वाला है. Of course कई लोगों के लिए pleasure with a friend दूसरा भी हो सकता है, but आपको 29th वाले वीक में हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाना पड़े आपको, या जाना चाहिए, या जाने वाले हो, ऑलरेडी प्लान्ड हो वीकेंड ट्रिप पे. बट आई थिंक क्योंकि मैंने आपको बोला ना चीजें थोड़ी सी टफ है आपके लिए, ऐसे इजी नहीं है कि हाँ बैठे और लाइक सब कुछ मिल गया. तो आई थिंक थोड़ा सा आपको वो अपना हैवीनेस, जो हैवी वीक होने वाला है, वो चीज खत्म करने के लिए ही 2 बारी कार्ड्स आया है, ताकि वो एक लाइट माहौल बना रहे. वो लाइट माहौल बनाने के लिए आपको शायद यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़ा अपने फ्रेंड से मिलिए, ताकि थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो, थोड़ा इजी हो जाए चीजें हैंडल करना. नॉट दैट कि कोई बहुत ही तकलीफ वाला हफ्ता आने वाला है, नहीं, बट देन ऑल्सो थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिलिए जुलिए, चिल करिए, हो जाएगा ठीक. एक्वेरियस के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए. करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 29 जुलाई वाले वीक के लिए एक्वेरियस के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, क्या मैसेजेस हैं. फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर. देखिए कोई दोस्त हो सकता है जिससे आप थोड़े से निराश हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए. यू माइट स्टार्ट फीलिंग कि अरे यार ये इसने क्या कर दिया, मैंने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था. मे बी प्लेटोनिकली या रोमांटिकली, और कलीग हो सकता है जिसको आप फ्रेंड मानते हो बट शायद वो आपको फ्रेंड नहीं मानता हो, तो उसने कुछ ऐसा करा हो जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाओ. बट 29th वाले वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपको आपके करीबी इंसान से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.